हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुनाचल वीकली करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 21 से 27 ऑफ फरवरी तक के कंबाइंड करंट अफेयर्स को। यहाँ पर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इंडिया साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट CEPA with which country in Feb 22? The options here are UAE, China, Brazil और रशिया। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यूएई और इंडिया ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, तो 90% जो ट्रेड है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसमें काफी फायदा होगा। स्पेशली India has given duty concessions on gold exported from the UAE, while Indian exporters will attract 0% duty on jewelry। तो गोल्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, बहुत ज्यादा फायदा होगा इस एग्रीमेंट के चलते। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक्स रिवॉर्ड प्रोग्राम? So here the answer is option number B, watershed मैनेजमेंट से रिलेटेड है रिवॉर्ड प्रोग्राम। अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पर वाटरशेड और रिवॉर्ड से मतलब है यहाँ पे कि ये रेजिलियंस डेवलप करना चाहते हैं, रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये है रिवॉर्ड का फुल फॉर्म, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते $115 मिलियन का फंड जो है वो रिलीज किया गया है एंड इट विल हेल्प इन गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2023। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत फार्मर्स की इनकम डबल करने का जो टारगेट है वो किस ईयर तक रखा गया है, तो 23 तक रखा गया है, ये आपको याद रखना होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Interoperable criminal justice system is associated with which union ministry? The answer is option number B, Ministry of Home Affairs से related है Interoperable Criminal Justice System। So सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है कि इसके फेज 2 को अप्रूव कर दिया है और इसकी टोटल कॉस्ट होगी 3,375 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 22-23 से लेकर 25-26 तक। अब एग्जैक्टली व्हाट इज ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, है क्या? ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर इनेबलिंग इंटीग्रेशन ऑफ द मेन IT सिस्टम यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन द कंट्री, और इसके 5 पिलर्स हैं जिन्हें इंटीग्रेट करके इसे बनाया गया है। पहला जो पिलर है वो है पुलिस, ट्रू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, ये काम करेंगे। दूसरा है E-फोरेंसिक्स फॉर फोरेंसिक लैब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिमिनल जस्टिस में। द थर्ड वन इज E-कोर्ट्स फॉर कोर्ट्स, E-प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड द फिफ्थ वन इज E-प्रिजन्स फॉर प्रिजनर्स। Right? So ICJS system would be made available through a dedicated and secure cloud-based infrastructure, जिसमें high speed connectivity को ensure किया जाएगा, and National Crime Records Bureau responsible होगा इसके implementation के लिए in association with National Informatics Center, that is NIC। और ये जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों का कोलैबोरेशन होगा। राइट? अब हमने देखा कि फेज 2 को यहाँ पे अप्रूव किया गया है, तो फेज 1 क्या है ये भी जानना जरूरी है। फेज 1 जो इस प्रोजेक्ट का था, इसमें क्या किया गया, इंडिविजुअल IT systems have been implemented and stabilized even as search of records have been enabled on these systems। और फेज 2 में system is being built on the principle of one data one entry। Remember this phrase, वन डेटा वन एंट्री के बेसिस पर फेज 2 को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जहां पर डेटा एक बार एक पिलर में एंटर किया जाएगा और फिर वही डेटा अदर पिलर्स में यूज किया जाएगा, ताकि ईच पिलर में सेम डेटा फ्लो हो सके और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई मिस्टेक की पॉसिबिलिटी ना हो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। Which union ministry has released guidelines on data security to its officials, banning the use of digital assistant devices? And here the answer is option number A, Ministry of Information and Broadcasting, MIB। इस मिनिस्ट्री ने टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को अपना एक सीक्रेट बनाए रखने के लिए ऑफिशियल्स को प्रोहिबिट किया कि इंटरनेट पे आप किसी भी ऐसे डिवाइस को, डिजिटल असिस्टेंट डिवाइस को यूज नहीं करोगे जो किसी दूसरी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी द्वारा बनाए गए हैं।
राइट। जैसे कि Amazon ने इको जो लॉन्च किया है, एप्पल का होम पॉड है, ठीक है, गूगल का होम असिस्टेंट है, डिजिटल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, सीरी है, स्मार्टफोन वॉचेस में होता है। तो इन सारी चीजों को यूज ना करने के ऑर्डर दिए गए हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो टॉप सीक्रेट बनी रहे। The next question is Khajuraho Dance Festival is famous event organized in which Indian state? The answer here is option number C. मध्य प्रदेश में खजुराहो बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर कई सारे मंदिर बने हैं। जो आर्किटेक्चर है वो वर्ल्ड लेवल पे पहचान मिली है उसे, बहुत अच्छा साइट है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये आता है, राइट। तो 48 खजुराहो डांस फेस्टिवल जो कि मध्य प्रदेश में शुरू होने वाला है, ये एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल होगा। 26 फरवरी से इसकी शुरुआत की गई और इसे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में खजुराहो आता है, वहां पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1975 में स्टार्ट हुआ था इस फेस्टिवल का और शुरुआत में ये टेम्पल प्रेमिसेस में भी सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन बाद में ये जो परमिशन है वो डिनाई कर दी गई और टेम्पल के बाहर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लगी। लेकिन पिछले साल से वापस से ये टेम्पल प्रेमिसेस के अंदर ही सेलिब्रेट होने लगा है। अभी यहाँ पर 5 किलोमीटर दिल खोल के घूमो मैराथन भी लॉन्च की गई है ताकि इंश्योर किया जा सके कि सेफ टूरिज्म प्रोजेक्ट है ये विमेन के लिए, विमेन को टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे सेफ्टी फील, सिक्योरिटी फील कराने के लिए हिंदुस्तान के दिल में आप सेफ है, ये स्लोगन भी दिया गया, राइट। अब यहाँ पर इस पूरे फंक्शन में कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स, कुछ हाई कमिश्नर्स भी आने वाले हैं 8 कंट्रीज से, जिनमें कोरिया, अर्जेंटीना, वियतनाम, ब्रुनेई, फिनलैंड, मलेशिया, थाईलैंड एंड लाओस कंट्रीज शामिल हैं। इसी सेरेमनी में कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, जैसे कि नेशनल कालिदास सम्मान ये दिया गया है सुनैना हजारीलाल जी को 2019-20 के लिए और 2020-21 के लिए दिया गया शांता एंड वीपी धनंजयन को, राइट। अब कालिदास सम्मान में कितनी प्राइज मनी दी जाती है? 2 लाख रुपीज, ए प्लैक, अ शॉल एंड अ क्वींस, राइट। और ये जो फेस्टिवल है ये वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ पर काफी अच्छे डांस को रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग यूटीज से। तो जो डांस फॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसे देखने के लिए बाहर से, दूर दूर से लोग आते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. In which Indian state is the giant meter wave radio telescope located? The answer is option number C. महाराष्ट्र में giant meter wave radio telescope located है। It is an array of 30 fully steerable parabolic radio telescopes जो कि पुणे के पास खोदात महाराष्ट्र में लोकेटेड है, राइट। अभी न्यूज क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे, the University of California, Santa Cruz have used this telescope to map the distribution of atomic hydrogen gas from the host galaxy of a fast radio burst, right? तो अभी फिलहाल इसे यूज किया गया है वर्ल्ड लेवल पर और ये महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। ये स्ट्रक्चर है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का, यू कैन सी दिस। ऑप्शन में कई बार यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जीएमआरटी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। Next question is, India, along with which country, agreed on roadmap on blue economy and ocean governance? Blue economy and ocean governance पर इंडिया ने फ्रांस के साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है और एक रोडमैप तैयार किया है ब्लू इकोनॉमी ओशन गवर्नेंस के लिए, जिसका एम होगा साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाना। किस दिशा में? ओशन गवर्नेंस की दिशा में, ताकि हम ग्लोबल लेवल पे इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। So it was made during External Affairs Minister Jaishankar 3-day visit to France. इसमें क्या होगा? मैरिटाइम ट्रेड, मरीन इको टूरिज्म, इनलैंड वाटरवेज, साइंटिफिक रिसर्च और ICM, इन तीनों को इंटीग्रेट, इन सभी फैक्टर्स को इंटीग्रेट करके एक रोडमैप तैयार किया जाएगा ताकि जो हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप करने में जो फैक्टर्स हेल्प कर रहे हैं उससे सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे, एनवायरमेंट या ओशन को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। The next question is, which country topped the medal tally in 2022 Beijing Winter Olympics?
और बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में नॉर्वे ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं, जिसपे 16 गोल्ड शामिल हैं। इसके बाद जर्मनी में 12 गोल्ड गए हैं, चाइना के पास 9 गोल्ड्स आए हैं। तो द गेम रिसेंटली एंडेड इन द बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम, चाइना, एंड प्रेसिडेंट Xi Jinping handed over the games to 2026 host Milano Cortina। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि 2026 में विंटर ओलंपिक्स कहां पर किए जाएंगे? मिलानो कॉर्टिना में, राइट? तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। Which region is affected by storm clusters including 3 storms, Eunice, Franklin and Dudley? The answer here is option number B, Europe। यूरोप में बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म क्लस्टर देखने को मिला, जिसका नाम था यूनिस, फ्रैंकलिन एंड डडले। और इस स्टॉर्म के चलते बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, लगभग 15 पीपल की जान चली गई फॉलिंग ट्रीज की वजह से, डेब्रिस की वजह से, हाई विंड्स, काफ़ी सारे एरियाज को इसने अफेक्ट किया, आयरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी एंड पोलैंड, राइट। तो 2 दिनों तक ये स्टॉर्म चलता रहा, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेम्पेस्ट इन यूरोप सिंस द ग्रेट स्टॉर्म हिट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न फ्रांस इन 1987। 1987 के बाद से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टॉर्म देखने को मिला है। इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ चीज़ें हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which union ministry implements the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्कीम? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, अब ग्राम यूज हो रहा है यहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसे इम्प्लीमेंट करती है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जो कि हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने रूरल कनेक्टिविटी GIS डाटा को पब्लिक डोमेन में रिलीज किया है। इस डेटा के अकॉर्डिंग 8 लाख प्लस रूरल फैसिलिटीज एज पॉइंट्स, 1 million plus habitations and 25 lakh plus किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स को डिजिटाइज करके GIS प्लेटफॉर्म पे डाला जाएगा। बात करें अगर इस स्कीम की, तो इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 में। ऑब्जेक्टिव है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, ताकि हर एक वेदर में रोड्स की कनेक्टिविटी बनी रहे हर आखिरी छोर तक। एलिजिबिलिटी क्या है? जो अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, जहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं प्लेन एरियाज में, या 250 से ज़्यादा लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हिमालयन स्टेट, डेजर्ट और ट्राइबल एरियाज में, इन सभी जगह पर नेटवर्क को, कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश करना, ताकि वहाँ के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को भी हम अपलिफ्ट कर सकें। Now come to the question number 11. Which institution authorizes all prepaid instruments in India? The answer is option number B. RBI ने सभी प्रीपेड इंस्टीट्यूशन को ऑथोराइज करने का जिम्मा लिया है। तो RBI यही काम करता है। यहाँ से आप देखेंगे अंडर द पावर्स कन्फर्ड अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इस एक्ट के तहत RBI के पास ये पावर होती है कि वो सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को ऑथोराइज करे। रिसेंटली इट कॉशन पब्लिक अगेंस्ट कार पूलिंग ऐप S-Ride that the firm was operating a semi-closed prepaid instrument without authorization from the central bank under PSS Act 2007. So this is the matter for now. The next question is, which Indian mathematician was conferred Ramanujan Prize for Young Mathematics 2021? The answer here is option number A. नीना गुप्ता जी को 2021 के लिए रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया है। इन्होंने क्या काम किया, क्या कंट्रीब्यूट किया? तो इन्होंने एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कम्यूटेटिव एल्जेब्रा पर बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसे इंटरनेशनल लेवल पे सराहा गया, राइट। सो ये जो अवार्ड है इसे फंड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। इमेज में आप देख रहे हैं नीना गुप्ता जी को। Next question is, which institution released reports documenting India's COVID-19 vaccine development and administration journey? ये रिपोर्ट रिलीज की गई है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, और अभी फिलहाल इसे रिलीज किया गया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। इसमें बताया गया है कि इंडिया की जो जर्नी रही है ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड पोस्ट पैंडेमिक, जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है, जो स्ट्रगल रहा है, वो किस तरीके से किया गया, राइट। और साथ ही साथ 100 करोड़ रुपीस का जो सपोर्ट दिया गया PM केयर फंड से, इसकी भी जो डिस्क्रिप्शन है वो दी गई है।
Next question is, Health Star Rating is an initiative of which organization? Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI. इसके द्वारा हेल्थ स्टार रेटिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया. क्या कहता है ये? द नंबर ऑफ स्टार्स विल इंडिकेट हाउ हेल्दी और अनहेल्दी द आइटम इज. तो जो स्टार रेटिंग है उसमें हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज में जितने ज्यादा स्टार होंगे उतना ज्यादा वो हेल्थी होगी. तो द स्टार रेटिंग विल बी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फैट, शुगर, सॉल्ट प्रेजेंट इन द फूड आइटम. इसको सपोर्ट किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने. बात करें अगर FSSAI की, तो ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है. दैट मीन्स पार्लियामेंट के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था. काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत. हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. फाइनली ये जो एक्ट 2006 में आया, तो इसके बाद FSSAI को एज अ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया 2008 में, बट वर्क विद इन द फूड अथॉरिटी इफेक्टिवली बिगन इन 2011. Now, question number 16. Intracortical visual prosthesis, ICVP. This process is associated with which field? It is associated with artificial vision. इस process को successfully अभी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और इसमें सर्जिकल इम्प्लांट करते हैं. किस तरीके से कि जिसकी नज़र खराब हो गई है या जिसे दिखाई नहीं देता है, उनका पार्शियल विजन रिस्टोर किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के चलते. राइट. तो ICVP इज एन इम्प्लांट दैट बाईपास द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स टू कनेक्ट डायरेक्टली टू द ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स. तो रेटिना को ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जिससे पार्शियल विजन वापस आ सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which space mission satellite of ISRO has detected solar proton events for the first time? देखिए, इसरो का जो मिशन है चंद्रयान 2, इस मिशन के चलते सोलर प्रोटॉन इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है बाय इट्स लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, राइट, जिसका नाम है क्लास. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सोलर प्रोटॉन इवेंट जो कि इसमें रिकॉर्ड हुए हैं. Right, earlier the instrument also recorded coronal mass ejections. A stream of ionized material and magnetic field leads to geomagnetic storms. तो इस तरीके की हलचल को रिकॉर्ड किया गया है. इससे स्टडी में आगे बहुत हेल्प मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which country's rover has spotted 2 glass spheres on the far side of moon? मून पर इस तरीके के कांच के कुछ स्फेरिकल टुकड़े नजर आए हैं और इसे रिकॉर्ड किया है चाइना के Yutu-2 रोवर ने. राइट. और इन्हें कहा गया है स्पेर्यूल्स. दीज आर द फर्स्ट ऑफ देयर काइंड टू बी फाउंड ऑन लूनर स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द वेन्यू ऑफ देवयतनम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कॉन्फ्रेंस? सो द वेन्यू इज हम्पी. हम्पी में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, जिसका नाम है देवयतनम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एट हम्पी कर्नाटका. इसे इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर जी किशन रेड्डी ने. इसका एम क्या है? फिलोसफिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक, आर्ट और आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करना. It also aims to deliberate upon the evolution of various styles of temple architecture. तो टेम्पल आर्किटेक्चर को फोकस करते हुए ये फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. तो 25 और 26 फरवरी को इसे सेलिब्रेट किया गया हम्पी कर्नाटका में. रिमेंबर दिस. This is all about the weekly current affair of this week. Thank you so much guys and stay connected with EduNatural.